Okay, students, chapter 3, nouns. Let's learn nouns. A noun is a naming word used to name people, places, things, ideas और feelings. किसी भी सेंटेंस के अंदर people, places, things, ideas और feelings होती है जो हम नाउन कहेंगे, जिसको हम नाउन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, श्रुति स्टैंडिंग देयर, श्रुति वहाँ पे खड़ी है तो श्रुति नाउन है. इस एंगर डिस्गस्ट एवरीबडी, उसका एंगर किसी को अच्छा नहीं लगा, डिस्गस्टिंग है, ओके, सो बुरा है. एंगर हियर इट इज़ नाउन. ताजमहल इज़ इन आगरा, ताजमहल आगरा में है तो ताजमहल इज़ नाउन. इन द अबव सेंटेंसेस श्रुति इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, श्रुति एक पर्सन का नाम है. ताजमहल इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, किसी चीज़ का नाम है ताजमहल. आगरा इज़ द नेम ऑफ प्लेस, प्लेस का नाम है आगरा. एंगर इज़ द नेम ऑफ फीलिंग, ओके, फीलिंग, एंगर. एंगर क्या है? फीलिंग है हमारी. सो यहाँ पे 4 सेंटेंस अलग अलग तरीके से हमें बताए गए हैं जो नाउन है, जिसके अंदर नाउन है, ओके. किसी पर्सन का नाम हो किसी सेंटेंस के अंदर, किसी चीज़ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, कोई फीलिंग हो, तो वो नाउन होंगी. नाउन के अंदर बहुत सारी चीज़ आती है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स आते हैं उसके भी, जैसे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन. लेट्स लर्न कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स आर प्लेसेस, नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, दे आर यूज्ड विद और विदाउट आर्टिकल्स. ये आर्टिकल के साथ भी यूज़ होते हैं और बिना आर्टिकल के साथ भी यूज़ होते हैं. ए, एन और द फॉर एग्जाम्पल. कॉमन नाउन्स वो होते हैं जो एकदम कॉमन होते हैं, जैसे कि हमने किसी इंसान का नाम नहीं ले रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सारे इंसान, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, ओके. तो यहाँ पे मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान का या किसी पर्सन का नाम नहीं लिया है, तो यहाँ पे मैंने एक बहुत सारे पर्सन का नाम लिया है. यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिया है या स्पेसिफिक चीज़ का नाम नहीं लिया है, तो दिस इज़ कॉमन हो गया. जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल उनके अंदर है ना, तो बहुत सारी, मतलब यहाँ पे मैंने किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया, यहाँ पे मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल का नाम लिया. सो दिस इज़ कॉमन. द बॉय इज़ गोइंग टू स्कूल, लड़का स्कूल जा रहा है ना, तो ये लड़का मतलब कॉमन, इसका नाम नहीं है. काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, स्काई के अंदर हम काइट फ्लाई करते हैं ना, आसमान के अंदर हम पतंग चगाते हैं, तो किसकी यह पतंग कौन सी, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं दिया गया है ना. इस पेन हैज़ फॉलन ऑन द फ्लोर, उसकी पेन गिर गई फ्लोर के ऊपर, है ना, तो किसकी पेन यहाँ पे वो नाम नहीं दिया हुआ है. तो दिस इज कॉमन. इन द अबव सेंटेंसेस बॉय, स्कूल, काइट, स्काई, पेन एंड फ्लोर आर कॉमन नाउन्स, कॉमन है. Turn the page. प्रैक्टिस टाइम 1. अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द सेंटेंसेस बिलो. ओके, यहाँ पे हमें अंडरलाइन करना है कॉमन नाउन को. मिक्की वेंट टू द मार्केट एंड हिज फादर, विथ हिज फादर. कॉमन क्या है इसमें? मार्केट है एंड फादर. सो ऑल दिस इज यू हैव टू डू. नेक्स्ट, लेट्स लर्न प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स आर नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल. प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जिसमें किसी स्पेसिफिक पर्सन का ये चीज़ का नाम दिया गया हो. प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड. प्रॉपर नाउन्स को हम कैपिटलाइज्ड हमेशा करते हैं जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर पर्सन या नेम का जगह का इस्तेमाल किया गया हो. गर्ल कॉमन है. प्रॉपर नाउन कौन सा है? श्रेया, एनी, कृतिका, है ना, पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया. कॉमन गर्ल है एंड प्रॉपर इज नेम्स, पर्टिकुलर नेम्स. प्रैक्टिस टाइम 2. हियर ऑल्सो यू हैव टू डू लाइक प्रॉपर नाउन कौन सा है उसमें हमें ढूंढ के उसको अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है. नेक्स्ट, टर्न द पेज. Let's learn collective nouns. Collective nouns are names given to a collection or group of same things spoken of as a whole. An army of soldiers, an atlas of maps, a bucket of flowers. All this is collective nouns, right? ग्रुप्स है इसके अंदर, किसी चीज़ का ग्रुप है, किसी पर्सन का ग्रुप है. प्रैक्टिस टाइम 3. सर्कल द करेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. इसके अंदर हमें राइट करेक्ट वर्ड्स को चूज़ करना है और उसको सर्कल करना है. नेक्स्ट ऑन द पेज. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नेम्स गिवन टू आइडियाज और फीलिंग्स दैट वी कैन नॉट टच, फील, हियर, टेस्ट और स्मेल. हम किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते, किसी फीलिंग्स को भी टच नहीं कर सकते, किसी आवाज़ को टच नहीं कर सकते हैं ना, फील कर सकते हैं. कोई भी चीज़ जिसको हम फील कर सकते हैं तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है. लाइक फ्रॉम कॉमन नाउन्स, जैसे एग्जाम्पल है चाइल्डहुड, है ना, चाइल्ड मतलब बच्चा और चाइल्डहुड बचपना, है ना, तो बचपना हम फीलिंग है ना, वो एक तरह से फीलिंग है, हम बात कर रहे हैं बचपने की, तो वो हम इसे हम
टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, राइट? ओके, ऑल दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. वर्ब्स के अंदर से भी निकलेंगे, कॉमन नाउन्स में से भी निकलेंगे और एडजेक्टिव्स में से भी निकलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. प्रैक्टिस टाइम 4. चेंज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. रिमेंबर टू चेंज द स्पेलिंग वेयरएवर रिक्वायर्ड. ब्रैकेट्स के अंदर दिए गए हैं तो हमें उसे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है. हैप्पी है, ओके, तो हैप्पीनेस. स्लेव, स्लेवरी. एंगर, एंग्री, एंग्री, एंगर. सॉफ्ट, सॉफ्टनेस. ऑल दिस इज एब्स्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, come to the next. Let's learn material concrete nouns. Material concrete nouns are words that represent actual and tangible things such as people, places or things that we can touch, see, hear, smell or taste. Concrete nouns या material nouns वो होते हैं जिसे हम आसानी से टच कर सकते हैं. ओके, ऑल दिस इज हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऑल दिस इज ओके. बोथ कॉन्क्रीट मटेरियल नाउन्स शुड बी टॉट स्पेसिफिसिटी. कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी कॉमन, प्रॉपर, सिंगुलर और प्लूरल. ओके, कॉन्क्रीट नाउन्स कॉमन भी हो सकते हैं, प्रॉपर भी हो सकते हैं, सिंगुलर, प्लूरल भी हो सकते हैं. दे मे बी कैटेगराइज पर्सन, एनिमल, प्लेस और ऑब्जेक्ट. यहाँ पे कैटेगराइज ऑलरेडी किया गया है. पर्सन को पर्सन के ब्लैंक्स में लिखा है, एनिमल को एनिमल के, एंड प्लेस को प्लेस पे. साइंटिस्ट पर्सन है, ओके, सो हम साइंटिस्ट अगर कोई हो तो हम उसे टच कर सकते हैं, राइट? एक पर्सन का नाम दिया गया है, बफेलो एनिमल का नाम है, कोलकाता प्लेस का नाम है, ऑब्जेक्ट कोलकाता हम देख सकते हैं, राइट? ऑब्जेक्ट, ओके, बैट. ऑल दिस इज एन कॉन्क्रीट नाउन्स, मटेरियल नाउन्स. नाउ all this can you have to do the practice time all exercises. So the chapter is finished.